हे प्रभु, संसार में करुणा करने वाले लोग भी दिखाई पड़ते हैं। इनके हृदय में करुणा है, दया है, पर उनकी करुणा सकारण होती है, अकारण नहीं होती है। उनकी करुणा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। आपका कोई खास नाते रिश्तेदार है, अब उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, अब बहुत दुखी है, विकल है, वो आपका आत्मीय है, तो आपको उसके प्रति करुणा जगेगी कि नहीं जगेगी? बोलिए। चाहे रिश्तेदार के हिसाब से जगे, चाहे टोला मोहल्ले के हिसाब से जगे, जाति बिरादरी के नाम पर जगे, अथवा पहले उसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति का कोई विशेष हित हुआ था तो उस उपकार का बदला वो चुकाना चाहता है, अथवा इस भाव से, अथवा उस व्यक्ति से भविष्य में होने वाले स्वार्थ का चिंतन लगा हुआ है कि ये व्यक्ति इस समय तो संकट में है लेकिन है बहुत अच्छा आदमी, आगे यदि इस परिस्थिति में हमने इसकी सहायता कर दी तो आगे चलकर यह हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो भविष्य का कोई अपने स्वार्थ का, अपने हित का विचार करके भी, लाभ का विचार करके भी लोगों के मन में दया, करुणा, कृपा का भाव जग जाता है। ये कृपा, करुणा, दया है तो अच्छी, पर ये सहेतुक है। कैसी है? ये सकारण है, ये अकारण नहीं है। और सकारण जो होती है करुणा, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। पर भगवान की करुणा में कभी अंतर नहीं आता। उसका कारण है कि इनकी करुणा अकारण है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की करुणा है। हम भगवान का क्या भला उपकार कर सकते हैं? हमें सामर्थ्य ही कितनी है जो हमारे किसी एहसान से भगवान दबे हुए हों और हम उससे छूटने के लिए हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हों। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कोई काम अटका नहीं है जो हमारे बिना अटक गया हो, तो इस समय कृपा कर रहे हैं उसमें भी कोई कारण नहीं है। आगे भी हम क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, हम क्या कर सकते हैं उनका? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी भगवान करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये कौन सी कृपा कही जाएगी? अकारण कृपा, अहेतुकी कृपा। इसलिए इस कृपा में कभी अंतर पड़ता नहीं है। आपकी करुणा, आपकी कृपा अकारण कृपा हो गई, इसकी अनुभूति कैसे हो? सामान्य कृपा सभी देहधारियों को प्राप्त है, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसे ही हो, सबको, विद्वान, मूर्ख, अमीर, गरीब, सबको धरती है, सबको सूर्य चंद्र का प्रकाश है, सबको हवा है, सबको पानी है, सबको अन्न है। भगवान ने किसी की सुविधा छीनी नहीं है। पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं
और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहां संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहां लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं। और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। तो जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। हे भगवान, संतों के माध्यम से ही आपकी कृपा जीवों को प्राप्त होती है। एक बड़ी मीठी बात है। श्री सूरदास जी ने क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। गूंगो बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगुम लंघे ते गिरिम, उनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर दास के मन में एक बात आती है, कृपा से पंगु तो गिरि लंघता है, पर सच्ची बात है कि भगवान की कृपा पंगु ही है। भगवान की कृपा कैसी है? पंगु है। अन्यथा भाव मत ले लेना, हाँ, कि पंगु का मतलब हम कृपा को कमजोर बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। मान लो हमारे पैरों में ऐसी सामर्थ्य न हो कि हम चल के यमुना जी जा सकें, श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जा सकें, तब हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का, किसी ऐसे उपकरण का आश्रय लेंगे कि जिसके माध्यम से हम वहां तक सरलता से पहुंच सकें। ठीक है? तो इस अंश में हम बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा प्रवृत्त होती है किसी संत की सवारी करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत सदगुरु पर कृपा सवार होकर के जाती है और उस जीव पर को निहाल करती है। संतों के बिना आज तक किसी भी जीव को भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे ऊपर अपार कृपा है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब जीव किसी संत के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। तब पल पल पर, क्षण क्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है।